हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का आपका संस्कृत का सिलेबस देखेंगे जो कि आपके करंट सेशन 2023-2024 के एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, उसके बाद आपका प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम का भी सिलेबस बता दूँगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास संस्कृत की जो बुक है जिसका नाम शेमुशी है, तो इस बुक में से आपका प्रथम पार्ट यानी कि फर्स्ट चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर को भी आपको अच्छे से करना है। इसके बाद इसी बुक से यानी कि शेमुशी की बुक से ही आपका द्वितीय पार्ट यानी कि सेकंड चैप्टर भी आ रहा है आपके मिड टर्म एग्जाम में। तो इसीलिए इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से करना है। इसके बाद अब ध्यान से समझना, आपके पास अभ्यासवान भव ये वाली बुक होगी, नहीं तो व्याकरण विधि ये वाली बुक होगी। तो अगर आपके पास अभ्यासवान भव वाली बुक है तो इसमें से आपको चैप्टर नंबर 7, और अगर आपके पास व्याकरण विधि वाली बुक है तो इसमें से आपको चैप्टर नंबर 3 करना है, जो कि आपका संधि कार्य वाला है यानी कि संधि वाला है। तो ये जो मैंने आपको बताया है संधि, ये आपका ग्रामर का टॉपिक है, यानी कि व्याकरण में संस्कृत में आपको संधि करना है। संधि आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा और इसमें आपका व्यंजन संधि जो है ये आपका आएगा, यानी कि संधि में आपको व्यंजन संधि अच्छे से करना है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, अभ्यासवान भव और व्याकरण विधि अगर दोनों में से कोई भी बुक है आपके पास तो आपको चैप्टर नंबर 8 करना है, जो कि प्रत्यय वाला चैप्टर है। तो प्रत्यय में देखिए आपको मतुप, ठक, त्व, तल ये सारे प्रत्यय आपको करने हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद शेमुशी की बुक पे आ जाइए। तो शेमुशी की बुक में से आपका चतुर्थ पार्ट यानी कि 4th चैप्टर जो है वो भी आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है। तो इसीलिए इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से करना है। इसके बाद शेमुशी की बुक से ही आपका 5th नंबर का चैप्टर ये भी आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है। तो इसीलिए इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से करना है। और इसके बाद नेक्स्ट ग्रामर में यानी कि व्याकरण में आपका इन दोनों में से जो भी बुक आपके पास है तो आपको चैप्टर नंबर 9 करना है, जो कि समास वाला चैप्टर है। ठीक है, तो आपको समास भी करना है। और समास में देखिए कौन कौन सा है, यहाँ पर तत्पुरुष समास, इसके अलावा अव्ययी भाव समास, ये आपको करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अच्छे से कि समास में आपको क्या क्या करना है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट व्याकरण में से ही आपका इन दोनों बुक में से जो भी आपके पास है आपको चैप्टर नंबर 7 करना है, जो कि आपका अव्यय पद वाला चैप्टर है। तो ये सारे अव्यय पद आपको करने हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इन्हें आपको करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट व्याकरण में से आपका समय ये भी आएगा, यानी कि ये कैसे आता है, समय आपको अंकों में लिखा हुआ होगा क्वेश्चन पेपर में, उसे आपको जो है शब्दों में लिखना होता है समय को। ठीक है, और समय जो है वो सपाद, सार्ध और पादोन इन्हीं पर आधारित आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट शेमुशी की बुक में से आपका 6th पार्ट यानी कि 6th नंबर का चैप्टर जो है सुभाषितानी, तो ये भी आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है, इसीलिए इसे भी आपको अच्छे से करना है। इसके बाद व्याकरण में से आपका वाच्य परिवर्तन आएगा। देखिए चैप्टर नंबर 11 है व्याकरण की बुक में से, तो ये वाच्य परिवर्तन आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा, जो कि सिर्फ लट लकार वाला आएगा। तो इसे आपको अच्छे से करना है। इसके बाद व्याकरण में से ही आपका अशुद्धि संशोधनम यानी कि गलत पहचान करने वाला जो होता है क्वेश्चन, वो भी आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा। इसके अलावा व्याकरण में से आपका चैप्टर नंबर 12 जो कि अपठित अवबोधनम है, यानी जैसे हिंदी में अपठित गद्यांश आता है, जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है, उसी तरह से संस्कृत में भी आपका अपठित गद्यांश आएगा, जो कि 80 से 100 शब्दों का आएगा और इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका व्याकरण में से ही चैप्टर नंबर 12 आएगा, जो कि अनुच्छेद लेखन वाला है। तो ये भी आपको अच्छे से करना है। इसमें क्या होता है कि आपको मजूषा में कुछ शब्द दिए जाते हैं, उन शब्दों की सहायता से आपको अनुच्छेद लिखना होता है दिए गए विषय पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट
व्याकरण में से आपका चैप्टर नंबर 12 पत्र लेखन जो है ये भी आएगा, यानी कि लेटर राइटिंग। इसमें भी आपको मजूषा में शब्द दिए जाते हैं और आपका ये जो पत्र होता है वो पूरा लिखा हुआ होता है, बस कुछ कुछ जगह खाली रहते हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आता है। तो उसमें से भी मजूषा में से आपको सही जगह पर आंसर सेट करना होता है, यानी कि सब कुछ आपको दिया जाता है, बस आपको सही पहचान करके खाली स्थान भरना होता है पत्र लेखन में। इसके अलावा आपका व्याकरण में चित्र वर्णन, यानी कि चित्र वर्णन करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक पिक्चर दे दिया जाता है, उसके बेस पर आपको अपने माइंड में सोचकर बताना होता है कुछ वाक्यों को लिख करके, ठीक है। यानी कि एक चित्र दिया जाता है, उस चित्र के ऊपर आपको लगभग 5 वाक्य लिखनी होती है चित्र के बारे में। इसके बाद व्याकरण में आपका अनुवाद भी आता है, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर में हिंदी और इंग्लिश में कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं, उन्हें आपको संस्कृत में अनुवाद करना होता है, संस्कृत में आपको ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था मिड टर्म एग्जाम के लिए, जो मैंने अभी तक आपको आपके शेमुशी की बुक में से और व्याकरण में से जो जो टॉपिक बताए हैं, यही सब आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा। तो ये आपका मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस 15 सितंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं आपका प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम के सिलेबस की। तो इससे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, जो अभी मैंने आपको मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस बताया है ये भी आपके प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा, और जो अब मैं आपको चैप्टर्स और व्याकरण के टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ ये भी आपके प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएंगे। यानी कि प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम का सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है, और क्या क्या आपका सिलेबस में है वो मैंने आपको बताया अभी कि मिड टर्म एग्जाम वाला पूरा सिलेबस आपके प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा, और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी आपके प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो शेमुशी की बुक में से आपका चैप्टर नंबर 7 जो है ये आपके फाइनल बोर्ड और प्री बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके अलावा देखिए व्याकरण में से आपका संधि कार्य यानी कि संधि आएगा। यहाँ पर देखिए विसर्ग संधि दिया गया है, यानी कि विसर्ग संधि आपका आएगा, ठीक है। इसके अलावा व्याकरण में से प्रत्यय भी आएगा। प्रत्यय देखिए यहाँ पर टाप वाला दिया गया है, यानी कि टाप वाला प्रत्यय आपका आएगा। इसके अलावा शेमुशी की बुक में से आपका अष्टम पाठ यानी कि 8th चैप्टर जो है ये भी आपके फाइनल बोर्ड और प्री बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके अलावा व्याकरण में से ही आपका चैप्टर नंबर 11 जो कि वाच्य परिवर्तन वाला है ये भी आएगा, और यहाँ पर भी सिर्फ लट लकार वाला आएगा वाच्य परिवर्तन। इसके अलावा यहाँ पर व्याकरण में ही समय वाला भी आएगा, यानी कि जो अभी मैंने आपको समझाया था समय वही वाला यहाँ पर भी आएगा। इसके अलावा आपका व्याकरण में से चैप्टर नंबर 7 अव्यय पद ये भी आएगा। अव्यय पद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे अव्यय पद आपके आएंगे, ठीक है। इसके बाद शेमुशी की बुक में से आपका 9th नंबर का चैप्टर आएगा। इसके अलावा व्याकरण में से आपका समास आएगा। समास आप देख सकते हैं बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तो ये आपके आएंगे, ठीक है। इन्हें आपको अच्छे से करना है। इसके बाद आपका व्याकरण में से अशुद्धि संशोधनम ये भी आ रहा है, और इसके अलावा शेमुशी की बुक में से 12th नंबर का चैप्टर भी आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। इसके अलावा आपका अपठित अवबोधनम जो कि अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था तो वो यहाँ पर भी आ रहा है आपका, और इसके अलावा पत्र लेखन भी आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका अनुच्छेद लेखन जो है ये भी आपका आ रहा है, और इसके बाद चित्रवर्णम, अनुवाद, तो ये सब आपका प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है। तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है, और ये जो आपका फाइनल बोर्ड और प्री बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 दिसंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद ही आपका नेक्स्ट जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है वो होगा, ठीक है। तो सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।